अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं रिफ़त खुर्शीद गपशप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपके सामने हूँ। इंसानी सोच महदूद है जबकि खुदा की ताकत लामहदूद है। इंसान खुदा की मंतक को कभी भी समझने में कामयाब नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इंसान हर चीज़ के होने या ना होने की वजूहात तलाश करता है, उसकी मंतक तक नहीं पहुँच पाता। मसलन अगर कोई शख्स सोने का चम्मच लेकर पैदा होता है तो क्या कभी वो गुर्बत की भट्टी में भी जल सकता है? इंसानी समझ और सोच ये समझने से कासिर है। इसी तरह अगर कुटिया में पैदा होने वाला कोई शख्स किसी मुल्क का बादशाह भी या सरबराह हो सकता है, इंसानी सोच में ये बात किसी सूरत नहीं आ सकती। लेकिन हमारा मालिक कुल, हमारा पैदा करने वाला हमें ये चीज़ें साबित करके बताता है, लेकिन इंसान फिर भूलने वाला है जो 4 दिन के बाद भूल जाता है। हमें अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ की मिसाल पेश की कि वो कहाँ पैदा हुए, किस अंधेर कुएं में बंद हुए और कैसे वो मिस्र के हुक्मरान बने। लेकिन इंसान इन तमाम चीज़ों को नहीं समझ पाता कि मालिक कुल इन चीज़ों को करने का इख्तियार रखता है। इसी तरह हज़रत मूसा की मिसाल हमारे सामने है। फ़िरौन जिसने अपनी खुदाई और अपनी बादशाहत को लामहदूद लाजवाल करने के लिए लाखों हामला औरतों को कत्ल करवाया और बेशबहा लड़कों को खून में नहला दिया, लेकिन वो ये ना समझ पाया कि एक वो वक्त भी उसकी ज़िंदगी में आएगा कि ना ज़मीन और ना पानी उसको कबूल करेंगे। यही कुछ उसके साथ हुआ। उसके साथ ये सब कुछ करने का इख्तियार जिसके पास था वो बहुत ताकतवर है। वो मेरा रब मालिक कुल है जिसको हम भूल जाते हैं। या जैसे हमने हज़रत सुलेमान का ही किस्सा सुना कि एक शख्स वहां बैठा एक दूसरे शख्स को देखकर इतना खौफजदा हुआ और उसने अपने घर जाने की ख्वाहिश की और उसने हज़रत सुलेमान से रिक्वेस्ट की कि वो अपने घर जाना चाहता है क्योंकि वो बहुत खौफजदा है। सो उन्होंने अपने जिनों की ताकत उसके घर जो कि हिंद के इलाके में मौजूद था वहां पहुंचा दिया। और जैसे ही वो अपने घर पहुंचा और चंद लम्हों के बाद उसने उसी शख्स को जिसको उसने हज़रत सुलेमान के दरबार में देखा था दोबारा अपने सामने पाया। वो शख्स जो इंसान के रूप में वहां मौजूद था वो दरअसल हज़रत इज़राइल थे जो उसकी जान कब्ज़ करने के हुक्म से वहां पर आए थे। वो खुद भी हज़रत सुलेमान के दरबार में यकीनन परेशान थे कि अल्लाह ताला ने जिसकी जान लेने का हुक्म मुझे दिया है वो यहाँ से महीनों के फासलों पर मौजूद है, जबकि उसकी जान लेने के हुक्म में चंद लम्हे बाकी हैं। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? लेकिन अल्लाह ताला बहुत ताकतवर है, उसके कुन में बहुत ताकत है। वो सिर्फ कुन कहता है और फयाकून हो जाता है। चुनाचे उस शख्स ने खुद हज़रत सुलेमान से दरखास्त की और चंद लम्हों में अपने घर पहुंच गया और दूसरे ही लम्हे हज़रत इज़राइल ने वहां पहुंचकर उसकी जान कब्ज़ की। उसकी बादशाहत लाजवाल और अटल है, वो कभी ना ख़त्म होने वाली है। उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि वो हर चीज़ पर कादिर है और उसके कवानीन वक्त के साथ, हिकमत के साथ, मसलहत के साथ तब्दील नहीं होते। वो हमें बार बार बताता है कि उसके कवानीन अज़ल से लेके अबद तक एक जैसे हैं। जिनके पास वसाइल की कमी नहीं है, जिनके पास ताकत की कमी नहीं है, जिनके पास इल्म की कमी नहीं है, जिनके हाथ इतने लंबे हैं कि वो जो चाहें जो ख्वाहिश करें वो हासिल कर सकते हैं। आप देखिए कैसी अल्लाह की शान कि उन लोगों ने करोड़ों डॉलर लगाकर उस मुकर्रर जगह पर पहुंचे जहां पर अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज़ करने का हुक्म दिया होगा। मैं आज सोचती हूँ कि आज एक दफा फिर हजरत इज़राइल शदीद परेशानी के आलम से गुजरे होंगे कि ये अल्लाह ताला ने उनकी जगह जो मुकर्रर की है, यहाँ इतने गहरे पानी में, इतने प्रेशर में वो कैसे जिंदा पहुंचेंगे? क्योंकि जिस जगह पर उनकी जान कब्ज़ की गई उस जगह पर वो आबदोश जो हाई प्रेशर के ऊपर तैयार की गई थी वहां पर वो भी पानी का उतना प्रेशर बर्दाश्त न कर सकी और फट गई। ये अल्लाह ताला की हिकमत है जो इंसानी समझ और इंसानी शऊर से बिल्कुल बाहर है। वो लोग हजारों डॉलर लगाकर उस मुकर्रर जगह पर खुशी खुशी जिंदा हालत में पहुंचे जहां पर इंसानी शऊर और इंसानी आंख, इंसानी सोच पहुंचने का सोच भी नहीं सकती, जहां पर हजरत इज़राइल ने जाकर उनकी जान कब्ज़ की। तो साथियों, अल्लाह ताला के असूल और उसकी हिकमत आज भी वैसे ही है जैसी रोज़े अज़ल से है। इसीलिए उसकी बादशाहत, उसका वकार, उसकी ताकत अज़ल से लेके अबल तक हमेशा एक ही तरह
قائم و دائم رہے گی، اس کے جاہ و جلال میں کوئی کمی کبھی واقع نہ ہو پائے گی، اور انسانی سمجھ اس کی مصلحت تک کبھی نہیں پہنچ پائے گی۔ رب کی منطق اور مصلحت کی کوئی حد نہیں، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور انسان کسی بھی واقعے کے گزرنے کے بعد تمام نقطوں کو جوڑ کر اس کی حقیقت کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ مجھے امید ہے یہ ساری باتیں آپ کا دل بھی مانے گا۔ یہ آپ ہی کا چینل ہے، مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کیجیے۔ میری کہانیوں کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ایک نئی کہانی، ایک نئی سیکھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔